सोचिए, यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो अपनी तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वही मुल्क आज एक दिलचस्प बदलाव से गुजर रहा है। एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में दुनिया भर में बातें हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, जहां आज इस्लाम को मानने वालों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है और इस्लाम जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ बाहर से आए लोग ही नहीं, बल्कि कुछ जर्मन लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसने इन जर्मन लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया? क्या वजह सिर्फ मजहब है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी में इस्लाम के इतिहास से लेकर वहाँ रहने वाले मुसलमानों की पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जर्मनी में इस्लाम की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 17वीं सदी से मानी जाती है। साल 1683 में सल्तनत उस्मानी और यूरोप के बीच हुए जंग के बाद कुछ तुर्क लोग जर्मनी के इलाकों में पहुंचे। हालांकि उस वक्त उनकी तादाद बहुत कम थी और उनमें से कई लोग वापस चले गए या वहीं के मुआशरे में शामिल हो गए। इसके बाद 18वीं सदी में रूस और तुर्की के बीच हुई जंग के दौरान कुछ मुस्लिम कैदी भी जर्मनी लाए गए। धीरे धीरे जर्मनी और सल्तनत उस्मानी के रिश्ते बेहतर हुए और कुछ मुस्लिम लोग वहां रहने लगे। साल 1763 में पर्शिया की सल्तनत और उस्मानी साम्राज्य के बीच रिश्ते बने। बाद में बर्लिन में एक मुस्लिम सफीर की मौत के बाद उनके लिए कब्रिस्तान बनाया गया, जिसे जर्मनी का पहला इस्लामी कब्रिस्तान माना जाता है। लेकिन जर्मनी में मुस्लिम आबादी असल में 1960 के बाद तेजी से बढ़ी। जब जर्मनी में इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी तो वहाँ काम करने वालों की ज़रूरत थी। इसके लिए जर्मन सरकार ने तुर्की, मोरक्को और ट्यूनीशिया जैसे देशों से मजदूर बुलाए। इनमें से बहुत से लोग बाद में वहीं बस गए और उनके बच्चे भी जर्मनी के नागरिक बन गए। इसके अलावा लेबनान, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, ईरान, बोस्निया, अल्जीरिया और दूसरे देशों से भी लोग जर्मनी आए। कुछ लोग काम करने के लिए आए, कुछ पढ़ाई के लिए और कुछ अपने मुल्कों में जंग और हालात खराब होने की वजह से पनाह लेने आए। आज जर्मनी में करीब 50 लाख के आसपास मुस्लिम आबादी बताई जाती है, यानी जर्मनी की कुल आबादी का करीब 10% हिस्सा। ये यूरोपियन यूनियन के उन देशों में शामिल हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर पूरी आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा फीसद वाला मुल्क नहीं है। अब आते हैं उस बात पर जिसने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा, जर्मन लोगों का इस्लाम कबूल करना। जर्मनी की मशहूर मैगजीन डेर स्पीगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2004 से जून 2005 के बीच करीब 4000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। इनमें से कई लोग पढ़े लिखे और अच्छे बैकग्राउंड से थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग इस्लाम की तरफ क्यों आए? इस्लाम कबूल करने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्हें इस्लाम में ज़िंदगी जीने का एक साफ तरीका नज़र आया। कुछ लोगों का कहना था कि इस्लाम में अनुशासन, जिम्मेदारी और ज़िंदगी के फैसलों के लिए साफ हिदायतें उन्हें पसंद आईं। मोनिका व्राब ने अपनी रिसर्च में बताया कि कई लोग ज़िंदगी की परेशानियों के दौरान इस्लाम की तरफ आए और उन्हें इसमें अपने सवालों के जवाब मिले। दिलचस्प बात यह भी है कि ये बदलाव उस वक्त नज़र आया जब पश्चिमी मीडिया में इस्लाम को लेकर आतंकवाद जैसी खबरें ज़्यादा चर्चा में थीं। इसके बावजूद कुछ लोग इस्लाम को अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं जर्मनी में मुस्लिम कम्युनिटी की ज़िंदगी की। जर्मनी इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन वहाँ मुसलमानों की तादाद एक बड़े अल्पसंख्यक तबके की तरह है, या ये कहे कि दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। आज वहाँ मस्जिदें हैं, मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम बिजनेस हैं और राजनीति में भी मुस्लिम लोग नज़र आते हैं। साल 1994 में पहली बार तुर्क मूल के एक मुस्लिम नेता जर्मन संसद पहुँचे। उनका नाम था जेम ओस देमिर। उनके वालिदैन तुर्की से जर्मनी आए थे और बाद में उन्होंने जर्मन राजनीति में जगह बनाई। जर्मनी और इस्लाम का रिश्ता इतिहास में एक और दिलचस्प मोड़ से भी गुजरा है। पहली जंग अजीम के दौरान जर्मन सरकार ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम अल जिहाद रखा गया था। उसका मकसद मुस्लिम इलाकों में रहने वाले लोगों को जर्मनी के साथ खड़े होने के लिए तैयार करना था। इसी दौर में बर्लिन के करीब वुन्सडार्फ में जर्मनी की पहली मस्जिद बनाई गई थी। ये मस्जिद उस वक्त जंग से जुड़े मकसदों के लिए भी इस्तेमाल की गई थी। आज जर्मनी में मुस्लिम आबादी एक हकीकत है, लेकिन जर्मन सरकार ऐसे संगठनों पर भी नज़र रखती है जो हिंसा या गलत सोच को बढ़ावा देते हैं।
11 सितंबर 2001 के अमेरिका हमलों के बाद जर्मनी ने इस तरह की निगरानी को और बढ़ाया। जर्मनी की सुरक्षा एजेंसियां कई सालों से ऐसे संगठनों पर नजर रख रही हैं जो हिंसा या कट्टर सोच को बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिलाकर जर्मनी की कहानी सिर्फ आबादी बढ़ने की कहानी नहीं है, ये कहानी है पलायन की, इतिहास की, नई पहचान की और उन लोगों की जिन्होंने अपने तजुर्बे के आधार पर जिंदगी का एक नया रास्ता चुना। जर्मनी आज भी एक जदीद यूरोपीय मुल्क है, लेकिन वहाँ इस्लाम और मुस्लिम तबके की मौजूदगी अब उसकी समाजी सूरत हाल का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये बदलाव सिर्फ एक नेचुरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह भी छुपी हुई है? अब आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से लोग इस्लाम की तरफ ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? सोच की वजह से या हालात की वजह से? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।